तो आज हमारा तीसरा दिन है। कैसे हैं आप सब लोग? तो गुड मॉर्निंग हो चुकी है। तो आज मैंने ना हेड भी वॉश कर लिया था, सिद्धि को भी नहला धुला के तैयार हो गए, सब लोग रेडी हैं। आज हम जाने वाले हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पर, वो है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के बारे में बहुत सुना था, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं देखने के लिए भी, काफ़ी वहाँ पे ऐतिहासिक चीज़ें भी हैं देखने के लिए। तो हम लोग जाने वाले हैं कुंभलगढ़, तो वहाँ के लिए हम लोग निकलना था। तो बस हम लोग जस्ट नहा धो के रेडी हो गए सुबह से। और युग को देख सकते हैं, युग की शैतानी तो ओवरलोडेड चल रही है। अभी वो खा रहा है, खाते खाते टीवी देखने बिठाया था। सिद्धि भी नहा के रेडी है, उसके पापा भी रेडी है, सब रेडी हो चुके हैं। तो बस अपना हेयर ड्राई करूँगी। मैंने सोचा आज धो लेती हूँ क्योंकि आज वेडनेसडे था, तो फिर कल नहीं धो पाऊँगी। मैंने सोचा आज ही हेड वॉश कर लेती हूँ। तो हेड वॉश कर लिया। कर रही हूँ मैं कसम, मैंने टी शर्ट डाल रखी है। मैंने कि गीले बाल हैं तो वो अच्छे से ड्राई हो जाएंगे, तब तक अच्छा हुआ हेड वॉश कर लिया। काफ़ी गंदा हो गया था, मैं ना स्ट्रेटनिंग करके लाई थी तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे बाल। सोच रही हूँ वहीं जाके कर लूँगी, अभी तो इन्हें ड्राई कर लूँ बस। ड्रायर वगैरह के सब कुछ रहता है होटल्स में, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। ये बहुत ईजी है सारी चीज़ों का। होटल में फैसिलिटी काफ़ी अच्छी थी, हमें अच्छा लगा, हमने काफ़ी इंजॉय किया उदयपुर में। अब हम जाएंगे कुंभलगढ़, देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे मैं फिर कॉम कर रही थी तो गौरव आ गए थे। यहाँ पे मजाक हो रहा था कि अब बताओ तुम कुंभलगढ़ में कैसे वीडियो शूट करने वाली हो। तो यहाँ पे हंसी मजाक चल रहा था। तो फिर मैंने कहा नहीं, मुझे जल्दी से रेडी होने दो वरना आप मुझे फिर कहोगे कि मैंने लेट कर दिया। तो बस मैं अपने हेयर ड्राई कर रही थी। यहाँ पे ना वहाँ की अपेक्षा यहाँ पे ठंड कम थी, तो मुझे टी शर्ट में कंफर्टेबल हो रहा था। पर बाहर मैं पहनूंगी, ऊपर से एक पुलोवर ही डालूंगी और कुछ नहीं डालना था मुझे, हुड डाल लूँगी। तो यहाँ पे बालों को मैं सुखाती हुई, होटल्स में आपको सारी चीज़ों की फैसिलिटी मिल जाती है तो आपको ज़्यादा चीज़ें कैरी नहीं करनी होती हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड की थोड़ी हेल्प ली कि भाई थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए। तो वो पीछे से ड्राई कर रहे थे। मेरे बाल ना काफ़ी हैवी हैं तो उन्हें टाइम लगता है सूखने में, अभी भी काफ़ी ड्राई थे। तो मैंने यहाँ पे फिर पहना पुलोवर, हुड पहनी थी ये मैंने। मैं पुलोवर भी कर लेती हूँ, हुड भी कर लेती हूँ। तो हल्का सा मेकअप किया, टिल लगाया और हल्की सी लिपस्टिक लगा के मैं, सिद्धि, हम सब रेडी थे। हम निकलने वाले हैं कुंभलगढ़ के लिए। 1.5-2 घंटे का रास्ता है ये हमारा। तो काफ़ी हेडेक होने वाला है क्योंकि मुझे मोशन सिकनेस है, सिद्धि को भी मोशन सिकनेस होती है। रास्ते में हम ज़्यादा खा नहीं पी नहीं पाते हैं और स्पेशली सिद्धि को बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो अभी तो हमने यहाँ पे आज ब्रेकफास्ट नहीं था हमारा, तो हमने सोचा था आज हम बाहर से ही करेंगे। लगेज हमने सारा रेडी हो गया था, बस वो उठाने के लिए आ गए थे। तो चलते हैं, बाय बाय करते हैं उदयपुर को। अब चलते हैं कुंभलगढ़, देखते हैं वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस रहता है हमारा। तो यहाँ पे हम लोग निकलने वाले थे बच्चों के साथ ना। ये सारी चीज़ें बहुत आपको लगता होगा कितना इजी तरीके से सारा सूट हो जाता है, पर बहुत दिक्कत होती है बच्चों को कैरी करना, उन्हें संभालना, उसके साथ फ़ोन को संभालना। तो यहाँ पे हम सब रेडी होके क्या है बोल दो। हेलो हेलो, अब हम कहाँ जा रहे हैं युगो? कहाँ जा रहे हैं? कुंभलगढ़, यहाँ पे युगो बहुत सारी शैतानी करेगा। तो हम लोग यहाँ पे रुके, हमने कुछ खाने का सोचा क्योंकि हम लोगों ने सुबह से कुछ खाया नहीं था। तो यहाँ पे हमने स्ट्रीट में पोहा खाया, काफ़ी टेस्टी था। सिद्धि की तबीयत बिगड़ रही थी क्योंकि मैंने आपको बताया उसे मोशन सिकनेस है, और बेटा तो मेरा मस्त मौला है। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए थे और नज़ारे देख सकते हैं रास्ते के इतने सुंदर कि लग रहा था बस इन्हें कैप्चर कर लूँ। तो सारे नज़ारों के मज़े लेते हुए, रोड काफ़ी अच्छी थी तो रोड्स भी हमें ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह कुछ नहीं था, बिल्कुल स्मूथ रोड थी। आराम से हम लोग निकले और पहाड़ी पूरा एरिया, इतना ग्रीनरी, सबसे ज़्यादा यहाँ पे इतना अच्छा, कोई पॉल्यूशन नहीं, कुछ नहीं, ऑक्सीजन इतना बढ़िया कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें आना चाहिए यहाँ पे। ऐसी जगहों को हम बहुत मिस करते हैं वहाँ पे रहते हैं। तो एंजॉय करते हुए इस तरीके से मौसम को और रास्ते को हम निकल रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे अपने होटल में जिसका नाम था स्टोन वुड। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी थी, हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। हम जस्ट एंटर हुए,
एंटर होने के बाद हम रूम्स में जाएंगे, चेकिंग करेंगे। तो यहाँ पे एंटर हुए, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी लगी है हमें बाहर से। और रास्ते पर बच्चों की हालत देख सकते हैं, बच्चों ने बहुत तंग किया। और यहाँ पे ना सिद्धि तो आते ही सीधे बैठ गई थी। और ये रही प्रॉपर्टी, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी थी। सिद्धि की हालत ख़राब हो गई थी, वो बैठ गई थी यहाँ पे बिल्कुल, क्योंकि उसे ना मोशन सिकनेस की काफ़ी दिक्कत होती है इस वजह से। तो यहाँ पे ये रही हमारी प्रॉपर्टी और ये रहा हमारा बेटा पूरी प्रॉपर्टी को एंजॉय करता हुआ। वो कैप पहने खड़ा था, मुझे दिख भी नहीं रहा इतनी दूर से, मैं उस पर, और यहाँ से भाग के गया है वो वहाँ तक। और यहाँ पे हम लोग जस्ट अपना चेकिंग करते हुए रूम की। तो यहाँ पे सामान रखा हुआ था, बस हम लोग अभी रूम्स में जाएंगे, तब तक मैं यहाँ पे सब दिखा रही हूँ। व्यू देख सकते हैं पीछे का कितना अच्छा है। तो मैं सोच रही थी बस बालकनी मिले जहाँ से व्यू एंजॉय हो पाए। तो यहाँ पे युग को तो रोकना बड़ा मुश्किल होता है, कहीं भी जाओ युग को रोकना मुश्किल है। तो हमें वेलकम ड्रिंक दी गई थी और काफ़ी टेस्टी थी, ब्लूबेरी का इसका फ्लेवर था। ड्रिंक बहुत टेस्टी लगी, एकदम रिफ्रेशिंग थी। तो यहाँ से हम एंटर करते हुए अपने रूम की तरफ जा रहे थे। हमारा रूम 2nd फ्लोर पे था और फ्रेंड्स का उनका 3rd फ्लोर पे। तो जस्ट हमने रूम में एंटर किया, रूम काफ़ी अच्छा था, क्लीन था, बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे एक रूम में एंटर करते हमें मिरर मिला, बेड था, उसके साथ एक काउच पड़ा हुआ था। तो हमने यहाँ से एंट्री की थी, बस लॉबी का एरिया बहुत कम था, स्पेस ज़्यादा नहीं। यहाँ से हमने रूम में एंट्री की। रूम में एंट्री करते ही हमें सबसे पहले बाथरूम, लेफ़्ट साइड में बाथरूम था, इसमें टब भी था, बाथरूम में टब भी था। तो बच्चों को तो बहुत अच्छा लगा, कल बच्चे कह रहे मम्मा हम इसी में नहाएंगे। और यहाँ पे मिरर दिया हुआ था बहुत बड़ा। उसके बाद यहाँ पे रूम में बेड था, बेड के एक साइड स्टडी टेबल सी थी और एक साइड में यहाँ पे काउच पड़ा हुआ था, सिंगल काउच था, बच्चे दोनों रेस्ट करते हुए। और ये बालकनी का एरिया था यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने जैसे ही कर्टन खोले ना, जो व्यू मिला ना सामने, वो व्यू, मैं बस ये व्यू चाहती थी कि मुझे बालकनी से इस तरीके से व्यू मिले, और व्यू बहुत अच्छा है। तो सुबह की मॉर्निंग तो बहुत एक्साइटेड होगी क्योंकि व्यू इतना अच्छा है ना। तो देख सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा रूम था हमारा। तो यहाँ पे एक अलमीरा दी हुई थी, उसमें एक लॉकर भी दिया हुआ था, आप कोई भी अपनी चीज़ें रख सकते हैं, जो भी आप कैश वगैरह रखना चाहते हो। उसके सामने मिरर था और यहाँ से व्यू इतना अच्छा मिल रहा था। हम लोग यहाँ पे बैठ के व्यू एंजॉय करते हुए व्यू देख रहे थे हम लोग यहाँ पे लिए बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ्स, क्योंकि फ़ोटोग्राफ्स इतने अच्छे आ रहे थे, सीधे सनलाइट आ रही थी, उसकी वजह से फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आ रहे थे। सिद्धि के कैप्चर हुए, हमने काफ़ी रील्स बनाई, फ़ोटोज़ लिए। मुझे ये रूम बहुत अच्छा लगा, स्पेशली इस व्यू के साथ में, और जो सनलाइट आ रही थी ना उसकी वजह से मुझे ये रूम बहुत अच्छा लगा। तो युग बैठ के यहाँ पे पानी पीता हुआ और उससे मैं बातें करते हुए, हम लोग 2 मिनट के लिए हम लोग सोचा बैठते हैं, रेस्ट लेते हैं। तो युग कह रहा मम्मा बहुत अच्छा लग रहा है, और फिर युग जाके यहाँ बैठ गया। फिर गौरव नीचे पहुँच गए थे, तो हम लोग भी नीचे जाने वाले थे। नीचे जाएंगे, वहाँ पे ना एक साइड में इस तरीके से खाटें पड़ी हुई थी, खटिया डाली हुई थी, हमारे यहाँ इन्हें खटिया बोला जाता है, खाट। तो इस तरीके से रखी हुई थी, तो हम इस पर रेस्ट करते हुए, काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए थे, तो काफ़ी एरिया दिया हुआ था, स्पेसफुल था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ पे बच्चे खेलते हुए, हम बच्चों को देखते हुए। तो यहाँ पे गेम्स एरिया भी दिए हुए थे बच्चों के लिए, तो चेस रखा हुआ था, टेनिस था और कैरम। तो यहाँ पे बच्चों को लेके आए थे कि थोड़ी देर के लिए बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर पाएँ, खेलें।
फिर उसके बाद हम निकल गए यहाँ पे। हमने ना जब हम यहाँ पे खाना खा रहे थे तो हमने यहाँ पे एक पहाड़ी एरिया देखा, तो हम जा रहे हैं पहाड़ों पे। हम कुंभलगढ़ पहुँच चुके हैं। हम जा रहे हैं वहाँ पे पहाड़ साइड में थोड़ी देर वॉक करने के लिए। तो सब लोग आगे निकल चुके थे, मैं पीछे रह गई थी, तो बस मिली मैं सबसे। तो हम लोग उस साइड एरिया में जा रहे थे। हमें किसी ने बताया था वहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू मिलेगा हमें, पर हम काफ़ी लेट हो गए थे, हमें काफ़ी लेट पता चला। तो बस हम निकलते जा रहे थे बच्चों को लेते हुए। तो जगह बहुत खूबसूरत थी। सबसे बढ़िया था यहाँ पे जो ऑक्सीजन लेवल था ना, है जो नेचुरल ऑक्सीजन मिल रही थी ना आपको, जो आप मिस करते हैं दिल्ली जैसी सिटी में। कहीं भी आप बड़ी सिटी में रहते हैं, पर यहाँ जो आपको एटमॉस्फेयर मिल रहा है ना, वो आप बहुत मिस करते हैं लिटरली। तो हम काफ़ी दूर निकल आए थे। फिर हमें किसी ने बताया कि यहाँ पे आप लोग टाइम से निकल जाइए, क्योंकि यहाँ पे भालू वगैरह आते हैं, जानवर काफ़ी आ जाते हैं इस टाइम पे। तो हम लोग फिर ज़्यादा दूर नहीं गए। और आप ये पत्थर देख रहे हैं, नॉर्मल पत्थर नहीं है, ये मार्बल है। यहाँ पे मार्बल्स के पे पत्थर थे पूरे, इनकी फिनिशिंग होती होगी। हम लोगों ने देखा, भाई बहुत ही खूबसूरत जगह थी। उसके बाद ये सारी चीज़ें मिलना तो इम्पॉसिबल है। तो मैं देखते हुए मैं पूरा व्यू ले रही थी। हमें काफ़ी लेट हो गया था, हमें ऊपर जाना था, पर हमें ऊपर नहीं जा पाए। फिर यहीं से हम वापस लौट रहे थे, क्योंकि जानवरों का डर था, बच्चे साथ में थे। और जानवरों का डर बड़ों को भी था। भैया वो हमें पूछ के नहीं खाएगा कि आप बच्चे हो, बच्चों को नहीं खाना है या बड़ों को नहीं खाना है। फिर हम लोग यहाँ से इंजॉय करते हुए फिर हम लोग रिटर्न होने लगे कि चलो चलते हैं। तो यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि आज हमने तीसरा दिन सिर्फ हमारा ट्रैवल में बीता, क्योंकि हम उदयपुर से यहाँ तक आए। तो हम ट्रैवल करते हुए हमें 2-2.5 घंटे लग गए थे। उसके बाद यहाँ पे हमने एंजॉय कर लिया। और मेरी यहाँ पे सांस फूल गई थी, क्योंकि हम लोग काफ़ी दूर तक गए थे। तो हमने घूमा, फिर उसके बाद हम लोग आए होटल। तो रात के टाइम हमने यहाँ पे चिली पोटैटो ऑर्डर कर दिए थे, बच्चों के साथ टीवी के साथ एंजॉय किया। और नेक्स्ट ब्लॉग आएगा कल चलेंगे। बहुत ही अच्छी जगह है। थैंक यू।